नमस्कार साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यदि आपने डीएलएड कर रखा है और आपने गलती से 7.7 कंडिका में टिक कर दिया है, जिसे स्पेशल डीएड कहा जा रहा है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हमको करने थे जो हमने पढ़ाई करके सपने सच करने के लिए करे थे, लेकिन आज ऐसा हुआ कि एक छोटी सी गलती की वजह से हम बाहर हो सकते हैं। और उसके लिए अभी भी हम लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि डीएलएड का रिजल्ट निकलवाने के लिए, बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, बच्चों के रिजल्ट लाने के लिए, एग्जाम में पदवृद्धि करवाने के लिए सभी काम हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन एक बड़ा गड़बड़ी, देखो इस बार तो ईएसबी और डीपीआई भी पल्ला झाड़ सकता है, लेकिन अगर आप और हम मिल जाएं तो ये काम बहुत आसान है। हम आसानी से आपका एक जो गलती हुई थी, जो मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपने देखी हो किसी ने, जब आपने फॉर्म भरा था तो यहां पर एक ऑप्शन था जिसमें लिखा हुआ था, आप देख सकते हो कि नियम पुस्तिका की कंडिका क्रमांक 7.7 के अनुसार क्या आप आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थी हैं। तो लोगों ने यहां पर यस कर दिया है, जो कि एक बड़ी गड़बड़ी हो गई हमसे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से अब आपका जो रिजल्ट है वो स्पेशल केस में उसमें आ जाएगा। तो अब हो क्या गया है कि जिस बच्चे ने गलती कर दी है उसके पास 2 तरीके हैं इसको ठीक करने के, जिसमें से एक थोड़ा सा ऐसा तरीका है जिसमें हाना कुछ मतलब मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन एक तरीका है जिसके माध्यम से आप एकजुट होकर उन पर प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन हमें दोनों तरीके से प्रेशर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, ठीक है, कुछ नंबर भी दे दूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे। उन नंबर से आप घर बैठे डिस्कस मतलब उनसे बात कर लें और बहुत सारे काम वो आपके करवा देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा उनके सपोर्ट कीजिएगा भैया, उनके बारे में लोगों को बताइए कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है। इसमें अभिषेक है और सुनील लोधी, ठीक है, दोनों के मैं यहाँ नाम नंबर दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। इन लोगों का नंबर मैं आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर से। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि करना क्या है। हम जब डीपीआई गए, कुछ बच्चों को शायद पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो पहले देखिएगा, हमने कोशिश कर ली डीपीआई जाकर, हमने कोशिश कर ली ईएसबी जाकर। वहां पर हमको क्या जवाब मिला कि भैया देखो, ईएसबी में जवाब मिला कि कोर्ट से लिखवा के ले आओ, भैया वो भी हम लिखवा रहे हैं। और डीपीआई ने बोला कि ज्यादा मात्रा में हमारे पास अगर ये एप्लीकेशन आ जाएंगी तो हम विचार करेंगे। देखिए, 2 तरफा हमको दबाव बनाना पड़ेगा और दोनों दबाव में हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ये गलती 1-2 लोगों से नहीं हुई है, सैकड़ों विद्यार्थियों से हुई है। तो ये गलती मानवीय गलती के आधार पर कोर्ट के माध्यम से हम इसको फैसला लेने की कोशिश करेंगे। और ये एप्लीकेशन जो हम वहां जमा करके आए हैं आपको भी जमा करनी है। अब जमा करने के लिए आपको भोपाल नहीं जाना, ये भी आपको बता दूं, बहुत ही आसान तरीके से आप ये एप्लीकेशन पहुंचा सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन क्यों पहुंचानी है, क्योंकि हमने अभी कल जाके 25-30 एप्लीकेशन जमा कर दी, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक लिंक दूंगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिलेगी, साथ में वो लिंक से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पर ये पीडीएफ आपको दी है, आपको प्रिंट आउट निकालना है और आप भोपाल भी नहीं जाओगे तब भी आपका काम घर बैठे हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं, आप उनसे संपर्क कर लें, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, इसका हम इकट्ठा मंच बनाएंगे, 100, 150, 200 जितने लोग भी रहेंगे, आपको मात्र इसका प्रिंट आउट निकालना है। और वो जो मैं नंबर दे रहा हूं, जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, उसमें कोर्ट केस वाले बच्चे शामिल हैं, लेकिन उनको भी एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि कोर्ट केस लगा के हम सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, डीपीआई प्रेशर बनाएंगे, डीपीआई पर ज्ञापन, ये एप्लीकेशन दे देकर डीपीआई के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि देखो इतने बच्चे अफेक्टेड हैं। क्योंकि वहां पर अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा मात्रा में आवेदन आएंगे तो हम विचार करेंगे। अब बताओ, ज्यादा मात्रा में आवेदन आएंगे तो विचार करेंगे भाई। तो अब ज्यादा मात्रा में आवेदन कैसे आएंगे, हम आपसे बोलेंगे प्रिंट आउट निकाल के भोपाल दे आओ, तुम्हारे पांव में मेहंदी लग जाएगी, तुम नहीं जाओगे, हमें ये मालूम है, भैया हम आपकी हेल्प कर देंगे, केवल इसका प्रिंट आउट निकाल के व्हाट्सएप कर सकते हो, इतना तो कर दोगे ना इतना, तो आपको भोपाल भी नहीं जाना है, हमारे बच्चे चले जाएंगे और आपकी जिंदगी का जो आपने बड़ी मिस्टेक करी सुधार देंगे। और क्या चाहिए भैया, मतलब हम तो सब प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हम चाहते हैं कि कैसे भी करके आपकी गलती सुधरे। इसमें क्या लिखा है पहले पढ़िएगा, सेवा में, मैं नंबर दे रहा हूं अभी आपको, ठीक है, सेवा में श्रीमान लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर आपको आयुक्त मैडम या डायरेक्टर मैडम जो भी वहां अवेलेबल हो वहां पे लिखना है, हाथ से ध्यान रखना, हाथ से वहीं लिखना है, ठीक है। आप चलो आप एक हमको डायरेक्टर मैडम लिख देना, ठीक है, डायरेक्टर मैडम लिख देना। अब हमने आपको दिया है विषय वर्ग 3 चयन परीक्षा के आवेदन में कंडिका क्रमांक 7.7 के कॉलम में नो के स्थान पर यस कर देने से, टिक होने से त्रुटि हो गई है, उसके लिए आवेदन निवेदन सविनय निवेदन है कि मैं के बाद यहाँ पर ब्लैंक खाली छोड़ रखा है आपके लिए, ध्यान रखना। जैसे आपका नाम है सुनील, तो मैं सुनील शर्मा
वर्ग 3 शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का अभ्यर्थी हूं। आवेदन पत्र भरते समय अनजाने में कंडिका क्रमांक 7.7 आरटीआई विषय संबंधी कॉलम में नो के स्थान पर यस चयन हो गया था। यह मानवीय त्रुटि है जिसके कारण मुझे परीक्षा के उपरांत संशय हुआ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी इस त्रुटि को मानवीय भूल मानते हुए सुधार किया जाए और मेरा परिणाम सामान्य श्रेणी के रूप में जारी किया जाए। ये हम दे रहे हैं। इसमें नीचे आप देखेंगे मैं आपके सहयोग के लिए आभारी रहूंगा। आवेदन क्रमांक, दिनांक, नाम, पिता का नाम, ठीक है, ये आपको लिखना है और यहाँ हस्ताक्षर करना है और मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आपको संपर्क करना है। ठीक है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, उन नंबर पे आपको संपर्क कर लेना है। चलिए रेडी सभी लोग, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कोर्ट केस की प्रोसेस भी समझाऊंगा। हमें दो प्रकार से, हमें लिख लीजिए, हमें दो प्रकार से प्रेशर या दबाव बनाना है, दो प्रकार से दबाव बनाना है, ठीक है। चूंकि माननीय हाईकोर्ट में आज ही बहुत सारे बच्चों ने, जी हाँ, माननीय हाईकोर्ट में आज ही बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया साहब, कोर्ट केस कर दिया है। ठीक है, तो एक रास्ता हमारे पास क्या है, कोर्ट, ठीक है, कोर्ट केस, इसके लिए अलग नंबर है। और दूसरा रास्ता क्या है आपका, डीपीआई में आवेदन। और डीपीआई में जिसको आवेदन करना है, उसके लिए मैं नंबर दे रहा हूं, ठीक है। डीपीआई में जब आवेदन करना है तो डीपीआई में आवेदन के लिए लिख लीजिए बेटा, डीपीआई में आवेदन के लिए और कोर्ट केस के लिए, किसके लिए, और कोर्ट केस के लिए, किसके लिए बेटा, कोर्ट केस के लिए, ठीक है। तो डीपीआई में आवेदन के लिए नंबर दे रहा हूं मैं आपको, नाम नंबर, और कोर्ट केस के लिए। देखिए कोर्ट केस से क्या होगा कि आपका, अभी हम वकील साहब बात करिए, आपको एक विंडो ओपन करवाई जाएगी कोर्ट के माध्यम से, जिससे आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब गलती तो हो गई और अपने आवेदन चेक भी कर लेना। कई लोगों को ये नहीं पता है कि आवेदन चेक, कई लोगों को ये नहीं पता है कि भैया उनसे गलती हुई है। एक बार अपनी भुगतान की स्लिप एक बार चेक कर लेना, उसमें कहीं आपने 7.7 में कंडिका में गलती वो तो नहीं कर दिया। देखो भैया, डीपीआई में अगर आवेदन भेजना है तो मैं आपको दो बच्चों के नंबर दे रहा हूं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और एक टेलीग्राम, व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और हमने अभी पिन भी कर रखी है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। नंबर लिख लीजिए, सुनील लोधी, ठीक है, सुनील लोधी, नंबर लिख लीजिए भैया, 9907763214, सुनील लोधी, ठीक है। अब सुनील लोधी के साथ में एक नंबर और मिल जाएगा आपको, सुनील लोधी हो गया, ठीक है, सुनील हो गया। अभिषेक का नंबर, ये सुनील का नंबर है, ठीक है, ये सुनील का नंबर है पहला, और एक अभिषेक का नंबर दे रहा हूं, 8654 कहां गया भाई, 8654859008, ठीक है। ये अभिषेक का है, ये सुनील का है, ये किसका है, अभिषेक का है। इन दो लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अब इतना एहसान कर देना कि भैया तुम अपना जो डॉक्यूमेंट है, जी हाँ, जो अपना डॉक्यूमेंट है, इसका पीडीएफ निकलवा कर, अब करना क्या है, इसका पीडीएफ निकलवाओ, अपना नाम लिखो, यहाँ पर दिनांक, नाम, पिता का नाम सब लिख दो, यहाँ साइन करो और उसके पीडीएफ बना के, ठीक है, डिटेल प्रिंट आउट। इतना तो खर्चा कर सकते हो, 2 रुपया का वो भी नहीं करोगे साहब, यार तुम्हारे सब मेहनत कर रहे हैं हमारे छात्र छात्राएं, तो तुम इतना कर सकते हो। इन नंबर्स पे भेज देना, ठीक है, इन नंबर्स पे भेज देना, इतना काम कर लोगे। अब किसी एक पे भेजिए, दो पे मत भेजना, किसी एक पे ही भेजना, इस पे भेजो तो इस पे, इस पे तो इस पे। हम चाहते हैं कि 250-300 लोग ये एप्लीकेशन हमको दें और हम भोपाल जाके तुम्हारे लिए जमा कर आएंगे। इसका हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, ठीक है, इतनी हेल्प हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। पहली बात, अंबू, ये चाहत, ये व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वर्ग 3 के लिए है, जो आपके काम की नहीं है, तो आप, ठीक है। अब जो बच्चे कोर्ट केस करना चाहते हैं, कोर्ट केस में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो बता देता हूं, नंबर देता हूं। नंबर है 9522237038 एक नंबर और है, एक नंबर और लिख लीजिए, 7471188497 8319765162952228892, ठीक है। कोर्ट केस वाले बच्चे यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजें, ठीक है, वो आपको बता देंगे, जिसमें आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और भुगतान की स्लिप लगेगी, ठीक है, ठीक है। इन नंबर पे कांटेक्ट कर लें, जो भी फीस लगेगी वो आपको बता दी जाएगी। और जो बच्चे आवेदन भेजना चाहते हैं वो बच्चे इन नंबर पे, ये अभिषेक का नंबर है और ये सुनील का नंबर है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपकी हेल्प यही कर सकते हैं कि भैया आपकी ये एप्लीकेशन डीपीआई में जमा कर देंगे, ठीक है। अब इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि कई सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि उनसे गलती हो गई। हम उनको भी जगा रहे हैं जो सो रहे हैं। सोचो आप, जिन बच्चों को यही नहीं पता गलती हो गई तो उनको दोनों तरीके से हम लड़वा रहे हैं। एक तो आपकी एप्लीकेशन हम पहुंचा देंगे, आपको कुछ नहीं करना, घर पे बैठे रहना आराम से, बट प्रिंट आउट निकलवा लेना साहब और ये भेज देना। और जिनको कोर्ट केस करना है वो जल्दी करें,
क्योंकि अगर रिजल्ट आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोर्ट केस में अधिक से अधिक बढ़कर हिस्सा लें, साथ में डीपीआई में आवेदन करें, दोनों तरफ से प्रेशर होगा, हमारी जीत निश्चित होगी, आपके लिए सुधार होगा। गलती क्या हुई है, तो गलती आपने 7.7 घंटे का आप देख लेना खुद के भुगतान की स्लिप में, डीएड की जगह पर स्पेशल डीएड आपने टिक कर दिया है, गलती तो हो गई है ना। ऐसे ही वर्ग 2 के रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई थी, 101 पोस्ट थी वो जो गायब कर दी गई है, इसको लेकर भी मैंने आवाज उठाई थी, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो बच्चे गणित में मैथ से पास हैं, जो बच्चे गणित में मैथ से पास हैं, वो बच्चे मतलब 101 पदों की दावेदारी के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो पोस्ट इन्होंने दी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों के साथ हम भी मस्ती करते हैं, हाँ बस 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 बस, चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूँ, चाहत बहुत जल्दी मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ अपनी कंप्यूटर की भी, एमपीजीके की भी और बाल विकास की भी। ठीक है, तो आप लोग सॉरी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट, एमपीजीके और कंप्यूटर, मेरी क्लास शुरू होने वाली बहुत जल्दी, तो मैं आपको पढ़ाने आने वाला हूँ। बस अभी बच्चों थोड़े काम में व्यस्त हूँ, बहुत सारे काम बच्चों के हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कर देते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, सारे नाम नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे, कोर्ट केस नंबर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, जैसा ये मिला था वैसा वो भी मिल जाएगा। बस शेयर शेयर खेलना है, जहां जहां पहुंचा सकते हो वहां वहां पहुंचाओ, जितनी जल्दी आप पहुंचाओगे उतनी जल्दी आपका फायदा होगा। हर ग्रुप में डाल दो, हो सकता है वर्ग 2 वाला बच्चा, वर्ग 3 वाला बच्चा सभी कॉमन हो, तो वो लोग आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। वीडियो शेयर करें, कुछ करो सर, भाई कर ही रहे हैं यार हम तो, ये कौन लिख रहा है, ये कुछ करो सर प्रदीप जी देखो हम तो कर ही रहे हैं आपके लिए, बस आप लोग जोड़ो, लोगों को इकट्ठा करो।